कौन? जनक्रांति समाचार से मैं सुरेंद्र गोस्वामी, जिनसे करमवीर सैनी जी आए हैं। चलो उनसे कुछ बातें पूछते हैं इस बारे में। नमस्कार जी। धन्यवाद। तो सैनी साहब के कुछ लग गया जी आपने यहाँ, कैसी तैयारी चल रही है अपनी बीजेपी की? यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़त बना रही है, क्योंकि जो सरकार की पिछले 6 साल की उपलब्धियां हैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, यहाँ पे 36 बिरादरी के लोगों का समान रूप से काम हुए हैं और हल्के में विकास जो है दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। तो इसलिए लोग विकास से पूरी तरह से प्रभावित हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा को बनाया है और मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, तो लोगों में खासा प्रभाव है। तो यहाँ आप आए हो जी, आपने जनता का क्या रुझान लग रहा है? मतलब बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है इस टाइम जी? भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है और जीत का अंतर तय करने में लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की होने वाली है। कांग्रेस जो है दिन प्रतिदिन पिछड़ती जा रही है, पीछे जाती जा रही है। अच्छा जी, जो ये कपूर नरवाल है जी, उसने भालू को मतलब अपना पर्चा उठा लिया और भालू को समर्थन दे दिया जी, कांग्रेस का कैंडिडेट को दे दिया। उस तय बीजेपी का कैंडिडेट पर कितना का असर पड़ेगा? मतलब बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा जी वोटों का? बीजेपी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता मौका परस्तों के साथ नहीं जाती। अगर यहाँ रहता तो उनकी हर तरह से मान सम्मान होता, आदर होता, और यहाँ पे वोटर उनके साथ भी रहते। तो वो देख लिया भाई मौके पे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके ऐसे आदमियों के साथ चला गया जो जात पात की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, तो इसलिए उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा जी, लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राजकुमार सैनी जी भी अपनी मतलब ताल ठोक रखी जी उनमें, वो आने में भी जी अच्छा नुकसान कराया था उनने। और यहाँ क्या लग रहा है जी, राजकुमार सैनी कितना नुकसान करेंगे कि अब कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस पर क्या विचार है जी आपका? राजकुमार सैनी का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो बहुत सीमित जो है, 4 आंकड़े भी पार नहीं कर पाएगा, और लोग बहकावे में आने वाले नहीं है, क्योंकि वोट ख़राब करने की स्थिति में नहीं है। लोग चाहते हैं सदुपयोग हो वोट का, और सदुपयोग होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में, तो इसलिए उसको कोई वोट आने वाली नहीं है। तो जी कांग्रेस एक प्रचार कर रही है जी कि भाई जो किसान बिल है, कानून है, वो किसानों का मतलब नुकसान वाला है, जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो बीजेपी इस कानून पर कि अपने डिफेंस मोड में आ रही है जी, मतलब खुलकर नहीं बोल रही है इसके बारे में, तो इस पर क्या विचार है जी आपके? इसमें दुष्प्रचार किया जा रहा है। ना तो एमएसपी ख़त्म हुई है, ना मंडी ख़त्म हुई है। यूँ की यूँ मंडी चल रही, यूँ की यूँ एमएसपी भी पूरी तरह से लागू है। बल्कि बाजार का आज भाव देखिएगा कितने अच्छे रेट में बिक रहा है। राजस्थान और जहाँ पंजाब है वहाँ बाजार की कोई कीमत नहीं है। और ये लोग चाह रहे किसी न किसी तरीके से हरियाणा में हमारा बाजरा बिके, परंतु ये तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। पर दुष्प्रचार का उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। तो जी सैनी साहब, आप यहाँ मतलब कितने दिन रहोगे अब? मैं चुनाव तक यही हूँ। तो फिर जिताए के जाओगे? 100% जीतेंगे और जिता के जाएंगे। ये थे हमारे साथ जिनसे करमवीर सैनी, जो यहाँ पर बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं, और उनकी बातों से लगता है कि बीजेपी में मतलब कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भरा हुआ है, और दावा करते हैं कि बीजेपी भारी मतों से विजयी होगी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गोस्वामी, जनक्रांति समाचार से।